बसपा में इन नेताओं की वापसी को लेकर उठ रही है मांग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया पर तमाम जो तस्वीरें और खबरें इस वक्त तैरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये खबर भी कहने की सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के जरिए साझा की जा रही है। यहां तक कहना होगा कि इस बात को लेकर मांग उठाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी में रहे इन दो बड़े दिग्गज नेताओं की वापसी हो। आखिर इसके पीछे का कारण क्या, इनकी वापसी से क्या कुछ होगा, बहुजन समाज पार्टी को इनकी वापसी से कितना फायदा होगा, तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ अगली खबर यह भी है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो अमेरिका का दौरा किया गया, उस दौरान अडानी पर जब सवाल विदेशी मीडिया ने पूछा तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फंसते नजर आए। इस मामले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस तरीके से देश के अंदर जातिवाद को खत्म करने के नाम पर लगातार खबरें देखी जाती है, बातें कही जाती है, लेकिन असल मायने में सत्यता, वास्तविकता कुछ और है। लोटा छूने के नाम पर महिला के साथ में जो हुआ, आप सुनकर हो जाएंगे दंग। और दूसरी तरफ ये भी है कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने तमाम कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े मिशनरी लोगों को जोड़ने में लगी हुई है और बड़े पैमाने पर शिरोमणि संत शिरोमणि रविदास महाराज इनकी जयंती मनाने का सिलसिला जारी है और महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए, इसको लेकर लगातार बड़ा आंदोलन है। इसके पीछे की क्या सच्चाई, क्या कुछ वास्तविकता, डॉक्टर विलास खरात ने इस मामले को लेकर क्या कहा, इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हम हाजिर हो चुके हैं। और इन तमाम खबरों के साथ साथ जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों बनी तस्वीरें और खबर है वो आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तौर पर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हें, और दूसरी तरफ में आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश सिंह इन्हें। इन दोनों नेताओं को लेकर तो तमाम मांगे उठ रही है। जो तमाम चीजें कही जा रही है वो एक के बाद आपके साथ साझा करते चलेंगे कि आखिर कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, दोनों नेताओं को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया है। साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और जयप्रकाश सिंह इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इनकी वापसी कहीं ना कहीं हो जाती है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए इस वक्त सबसे सकारात्मक तस्वीर होगी। और प्रतिक्रिया देखिए, इन नेताओं की वापसी अगर बहुजन समाज पार्टी में जल्द से जल्द होनी चाहिए। आखिर इन्हें बहुजन राजनीति करनी है तो बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले करे, दूसरी पार्टी क्यों बनाए। आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रभावशाली बहुजन नेताओं को पार्टी में वापस लिया जाए। तो यहाँ पर ये जो अपील की गई है बहुजन समाज पार्टी से और बहन मायावती से विनम्र निवेदन किया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर जयप्रकाश सिंह हो, इन दोनों को बहुजन समाज पार्टी में वापसी लिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जिस तरीके से सुर्खियों में अनेकों बयानों को लेकर देखा जाता है, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी भी बनाई। लेकिन जब दूसरी तरफ पर जयप्रकाश सिंह की बात करेंगे तो जयप्रकाश सिंह तकरीबन 6 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित है और इस लंबे समय से निष्कासन के बावजूद भी लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती को ही नेता मानने का सिलसिला उनका जारी है। किसी भी मंच पर लगातार जयप्रकाश सिंह इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं कि बहन मायावती हमारी नेता है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। उनके माध्यम से तमाम बातें बिल्कुल भी इस मुताबिक देखी नहीं जाती कि बहुजन समाज पार्टी से अलग थलग होकर उनकी किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट और बयान हो। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों में जयप्रकाश सिंह को लेकर यह कहने की खबर देखी जा रही थी कि यह अनुमान है कि बहुजन समाज पार्टी के निष्कासन के एक लंबे समय बाद कहीं न कहीं वो अपनी एक नई पार्टी बनाने के भी कहने के आसार उनके माध्यम से देखे जा रहे थे। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर इस तरीके की कई खबरें भी देखने को मिली कि आने वाले समय में जयप्रकाश सिंह ये अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये भी समझना होगा कि ऐसे कई कार्यक्रम बीते आने वाले 1 महीने के भीतर जयप्रकाश सिंह इनके लगे हुए हैं और इससे अनुमान लगाया जाता है कि अगर जयप्रकाश सिंह किसी भी तरीके की कोई पार्टी बनाने की मंशा रखते तो आने वाले समय में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर उनका किसी भी तरीके कोई हस्तक्षेप
देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बात को लेकर ये कहना होगा कि इस तरीके के अगर आसार निकल कर आ रहे या फिर इस प्रकार की कोई खबरें है जिसमें जयप्रकाश सिंह ये नई पार्टी बनाने की फिराक में है, तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से निश्चित रूप से अगर जयप्रकाश सिंह इनको लेकर किसी भी तरीके से वापसी का बुलावा आता है तो जयप्रकाश सिंह दौड़े भागे चले आएंगे, ये बात उतनी ही सच है। दूसरी तरफ खबर है, आपको बताएंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो अमेरिका का दौरा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, जो तमाम विदेशी मीडिया उनके सामने में खड़ा कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनके एक तौर पर मजबूरी बनी। ये एक तौर पर ये भी देखने को मिला कि तकरीबन अपने 10 से 11 साल के पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी मीडिया के सामने भी पूरे तरीके से उनके सवालों में प्रधानमंत्री मोदी फंसते हुए नजर आए। जब अडानी को लेकर विदेशी मीडिया के जरिए सवाल पूछा गया तो तमाम मुद्दों के आधार पर अनेकों तरीके से उस जवाब में अपनी बातों को घुमाते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए और खास तौर पर अडानी पर जो भ्रष्टाचार का मामला और उसको लेकर कहने की सुर्खियां बनी हुई थी, उस सवाल पर जब प्रधानमंत्री मोदी से जवाब पूछा गया तो उन्होंने इसे अपना एक व्यक्तिगत मामला बताया और इस मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी से प्रतिक्रिया भी है। ये प्रतिक्रिया सुनिए। अमेरिका के दौरे से लौट आए हैं। अमेरिका में जहां पर बहुत कुछ हुआ, वहां पर एक खास बात यह हुई कि भारत में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दिक्कत यह हो गई कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सिलेबस के बाहर का सवाल आ गया जो प्रधानमंत्री के मित्र के सिलसिले में था और पत्रकार ने पूछ लिया, क्या आपकी और डोनाल्ड ट्रंप की अडानी मामले पर कुछ चर्चा हुई है? सवाल सिंपल था कि अडानी के ऊपर जो है तो भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं अमेरिका की अदालत में और साथ में कई देशों में कई चीजों पर जो है तो जांच चल रही है। ऐसे सवाल पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब दिया वसुदेव कुटुंबकम के हम ऐसी संस्कृति में मानते हैं जहां पर हम पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। मुझे इस जवाब पर हैरानी हुई कि जो प्रधानमंत्री देश के बच्चों को परीक्षा पे चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि सवालों के जवाब किस तरह से देने चाहिए, वो प्रधानमंत्री ने देश के बाहर एक सवाल पर एक अजीब सा जवाब देकर आया। लेकिन इस पर हैरत होने की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आदरणीय प्रधानमंत्री ने शायद अपने दोस्त के लिए फिर से कोई डील लेकर अमेरिका के लिए गए हो, क्योंकि आपका पास्ट अगर आप 2015 से अब तक देख लो तो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अपने दोस्त के लिए कुछ ना कुछ काम लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए तो बिजली का काम ले आए। तो यहाँ पर तमाम वो बातें आप सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से हर एक विदेशी दौरा कुछ न कुछ अपने तमाम मित्र साथी उद्योगपति धन्ना सेठों के लिए निजी संपत्ति किस तरीके से बढ़ाई जाए, उनकी जो धन संपत्ति है वो कैसी दोगुनी चौगुनी किया जाए, भारत में निजीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ऐसे अनेकों मामले को लेकर वो कहीं न कहीं अनेकों प्रकार की जो है वो योजना या फिर अनेकों तरीके से जो चीजें लाने का काम करते हैं। तो ये भी कहने के उसी तरीके का मामला देखा जा रहा है जो अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहा और इसी मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे। अगली खबर आपके साथ साझा करेंगे। अगली खबर जो कहती है कि जब उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दलित महिला ने लोटे को जब छू दिया तो उस महिला को थप्पड़ तक जड़े गए। कल्पना करिए, इस देश के अंदर भारत का संविधान के 75 साल और संसद में गौरव गाथा गाया जा रहा है कि भारत हमारा कितना ज्यादा मजबूत है, संविधान को किस हद तक के हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। अगर भारत देश में सही मायने में संविधान को लागू किया होता तो इस तरीके की वारदात बिल्कुल भी नहीं होती, जहां पर सिर्फ पानी के लोटे को छूने के नाम पर दलित महिला को थप्पड़ तक जड़े जाते। तो इस देश के अंदर जातिवाद लोगों के नस में किस तरीके से रगों में दौड़ता है, ये बात साफ करता है कि जातिवाद कितने महीन तरीके से लोगों के मानसिकता पर
प्रभाव बनाए हुए है। तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा से खबर निकल कर आ रही, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बुलडोजर की सरकार मंदिरों और बड़े-बड़े मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, लेकिन अपने सरकार में चलने वाले इस गुंडा राज और कहीं न कहीं जंगल राज को रोकने के लिए किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया या फिर ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं नजर आती। ये खबर देखिए, ये झारखंड से खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी जो झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनके माध्यम से संत शिरोमणि रविदास महाराज जी इनकी जयंती का कार्यक्रम लगातार जारी है और पूरे के पूरे झारखंड प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिलसिला 12 फरवरी से जारी है और आने वाले समय में इसी तरीके से ये जारी रहेगा। और इतना ही नहीं तो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के जयंती के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। और डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनका ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को झारखंड प्रदेश में फिर एक बार तमाम ग्राउंड स्तर से मजबूत करने का ये सिलसिला है और उसी मामले को लेकर इस पूरे के पूरे जयंती और जो है कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। अगली खबर ये भी है कि जो महाबोधि महाविहार है उसको लेकर लगातार एक लंबे समय से आंदोलन जारी है, जिसको लेकर डॉक्टर विलास खरात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर दिल्ली के डायरेक्टर, उनका ये कहना है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन स्थल पर 108 दीपक जलाकर आज चौथे दिन दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त नहीं होता तब तक हम इस जगह से हटेंगे नहीं। नमो बुद्धाय। तो लंबे समय से इस मसले को लेकर पूरे देश के अंदर अनेकों प्रकार के आंदोलन हुए, लेकिन अब इस मामले को लेकर डॉक्टर विलास खरात के जरिए बयान जारी किया गया है कि महाबोधि महाविहार एक लंबे समय से जिस तरीके से ब्राह्मणों के कब्जे में है, ब्राह्मण मनुवादी जातिवादी लोगों के हाथों में है, जब तक उनके हाथों से, बौद्धों के हाथों में ये विरासत और ये महाबोधि महाविहार नहीं आ जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इस आंदोलन को लेकर तकरीबन 108 दीपक जलाए गए और इस आंदोलन का ये चौथा दिन है। संकल्प ये लिया गया है कि जब तक के ये बौद्धों के हाथों में सौंपा नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो तमाम बौद्ध भिक्षुओं और इसके साथ साथ डॉक्टर विलास खरात, इनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये आंदोलन समय के मुताबिक अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये सिलसिला इसी के तरीके से जारी रहा तो निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा संदेश पूरे देश में जाएगा और विश्व में जाएगा। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।